हेलो वेलकम बैक एंड आज हम बात करने वाले हैं सबसे बेसिक चीज़ जो है एक ट्रेडर के लिए जो है कि कैसे एक स्टॉक या इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करते हैं। तो ये है बेसिक चीज़ पर हर किसी को नहीं आती। तो आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। चलिए चेक करते हैं। अभी निफ्टी का 1 डे का चार्ट लगा हुआ है एंड उससे पहले मैं रुकिए अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ एंड देन ये दिखाने में और इजी हो जाएगी। मैंने अभी वीडियो बंद कर दिया है एंड अगर आप चार्ट देख सकते हैं, चलिए रिप्ले करते हैं एंड यहाँ रिप्ले मैंने क्लिक किया, यहाँ से रिप्ले करते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, जहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो हमेशा रेजिस्टेंस अभी हम समझ सकते हैं कि ये जो हाई है, इसका निफ्टी का हाई है वो एक रेजिस्टेंस है क्योंकि इसके ऊपर नहीं निकल पाई निफ्टी। तो ये मेरा मेथड है टू फाइंड द रेजिस्टेंस। बड़े ट्रेडर्स का मे बी डिफरेंट वे हो। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हाई है इसको हम रेजिस्टेंस मान के रख सकते हैं। जो रेजिस्टेंस है अभी 19,840 एंड ये डेट है 19th ऑफ जुलाई। ओके, अब हम चेक करते हैं कि सपोर्ट क्या होगा। सपोर्ट का मतलब है कि निफ्टी को या किसी भी इंडेक्स या स्टॉक्स को गिरने नहीं दिया, वहाँ पे सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने। ओके, तो अगर हम देखें, थोड़ा पीछे जाता हूँ तो देखिए, यहाँ से ऊपर गई थी, ये रेजिस्टेंस बन गया था, पर वहाँ से नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले लिया मार्केट। ओके, एंड देन अगेन ऊपर की तरफ निकलने लगा। तो ये इसको सपोर्ट बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ ये देखिए, ऊपर की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे पोज ले लिया, एक रेजिस्टेंस बना दिया। क्यों? क्योंकि यही हाई था उस टाइम, रेजिस्टेंस बना दिया, उसके नीचे आने लगे। देन देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया और पहले बार नहीं, ये हमेशा एक सपोर्ट लेके जा रहा है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेके जा रही है, ये सपोर्ट बना बना के ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट आती है, सपोर्ट ले लेती है। तो इसको, ये जो हमारा बड़ा सपोर्ट हो गया जो था, जो है 18631। ओके, अभी मैं बात कर रहा हूँ जुलाई, जून एंड जुलाई की। ओके, 19th ऑफ जुलाई एंड से लेकर 26 जून तक के। अब अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये देखिए, एक ही जोन में मूव कर रहा है काफी दिन से, एक दो तीन चार पाँच, 5 दिन से एक ही जोन में मूव कर रहा है, पर ऊपर नहीं जा पा रहा है। 6 7 8 8 दिन से एक जोन में ही मूव किया है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ तक आती है, फिर ऊपर निकल जाती है, फिर आता है, फिर ऊपर चल जाता है। तो यहाँ ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, तो अब ऐसा भी होता है कि जब हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बिकम्स सपोर्ट। तो पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था। अगर देखें तो अगर मैं यहाँ पे बैक टेस्ट करता तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होता, पर क्या हुआ, ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गया तो ये रेजिस्टेंस बन गया एंड ये सपोर्ट बन गया। तो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। एंड देन देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ निकल रहा है एंड ये अब हमारे पास हाई है। ओके, एंड हमारा सपोर्ट ये रहा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ था। देखिए, ये ऊपर की तरफ गया, ये सिंगल डे था जो ऊपर की तरफ गया। इसको लोग ब्रेकआउट समझ सकते थे, लेकिन अगर कोई ज़्यादा दिन के लिए कर रहा है, जैसे 1 डे का चार्ट इंट्राडे के लिए नहीं होता है, तो ये लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन है, तो उनके लिए है। तो ये देखिए, ये एक और सपोर्ट बना दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया एंड ऊपर की तरफ नहीं जाने दिया मार्केट को, एंड वापस अपने, अब देखिए अपने रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है एंड फिर ऊपर नहीं जा पा रहा है। आप देखते हैं ये हो गया। हमने शुरू किया था 19 जुलाई तक से, अभी हो गया 27 जुलाई एंड मार्केट वहीं पे है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अपने रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट किया पर ब्रेक नहीं कर पाया एंड नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आके यही एक सपोर्ट था, जो सपोर्ट हमारा पास ऑलरेडी था 19,290 300 का। ये 1 2 3 4 पांचवा बार आके अपने सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, 6 टाइम सपोर्ट लिया एंड आज है 14th अगस्त अब, एंड ये सपोर्ट यहीं पे आके सपोर्ट लिया। अब देखते हैं, सपोर्ट 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 सपोर्ट। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट का सीनेरियो हो गया है कि सपोर्ट के नीचे थोड़ा क्लोज होने लग गया। तो हम क्या करेंगे इन दिस सिनेरियो, हम 1 डे मोर वेट करेंगे। अगर ये एक दिन और 19250 के नीचे जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे जा सकता है। पर अगर ये यहाँ पे अभी तक सपोर्ट पे ही है, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ऊपर की तरफ अगर अब 2 दिन निकलता है तो ये वापस से अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा। एंड देखते हैं, देखिए यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट, ऊपर 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 एंड अपने अब रेजिस्टेंस, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उसके तरफ गया। अब क्या होगा, अब का सिनेरियो ये हो सकता है, या तो रेजिस्टेंस से नीचे आने लगे या सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दे दे। तो लेट्स चेक। ये ब्रेकआउट हुआ
अपने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, नीचे आने इसको अब सपोर्ट बनाया एंड ऊपर की तरफ नीचे गया, पर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये हमारा अब जो हमारा एक और मेजर रेजिस्टेंस हो जाता है ये बन जाता है एंड मार्केट नीचे गिरने लगे। अब नीचे गिरा है तो हम वेट करेंगे, या तो ये यहाँ से सपोर्ट लेगा, पर जरूरी नहीं कि वहाँ से ले। अब हमारा जो रेजिस्टेंस हुआ करता था ये भी एक रेजिस्टेंस है, मार्केट आता है फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर करके ये ब्रेकआउट दे दिया। तो मार्केट ये रेजिस्टेंस को अब इसको सपोर्ट बना सकता है। लेट मी मेक इट ग्रीन ओनली। अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। एंड यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट पे ही अपना डे का क्लोजिंग दिया। ओके, तो दिस इज हाउ यू डू क्रिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए फटाफट 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। 15 मिनट्स एंड मैं सारे ड्राइंग्स को मिटा देता हूँ। चलिए अभी हम देखते हैं, ये आ गया 15 मिनट्स का चार्ट। सपोज ये ओके, ये वाला सिनेरियो लेते हैं। हाँ, तो अब ये वाला सिनेरियो अगर हम लेते हैं, लेट मी रिप्ले। ओके, अभी हमारे पास ये चार्ट से हमेशा गैप अप ओपनिंग हो रही है एंड अगर हम ये 15 मिनट्स का चार्ट में देखें तो जैसे मैंने बताया जो हाई होता है उसको हम एक रेजिस्टेंस मानते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है क्योंकि इसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। ओके, अब सपोर्ट की बात करें तो देखिए एक ही जोन में मूव किया, एक ही जोन में मूव किया एंड ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये एक सपोर्ट है। अभी इसको ग्रीन बना देते हैं एंड एक और सपोर्ट है जो ये यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गया, नीचे जाने की कोशिश की पर इन्होंने नीचे आने नहीं दी, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। लेट मी मेक इट ग्रीन। ये अब देखते हैं कि क्या होता है। ओपनिंग हुई पर सेलिंग आ गई तुरंत। 15 मिनट्स का चार्ट एंड नेक्स्ट 1 आवर सिर्फ सेलिंग थी। क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस को ऐसा लगा कि ब्रेक कर दिया लोगों को, पर वहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, तो क्योंकि ये इसके ऊपर ओपन हुआ था तो ये वापस से अपने सपोर्ट को टच करने की कोशिश करेगा। तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, ये तो हाई बना दिया, तो अब इस हाई को हम रेजिस्टेंस, इस हाई को भी हम एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। सिंपल, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब देखते हैं आगे क्या चल रहा है। 10 मिनट्स, 5 मिनट्स यहाँ पे रुका, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स ऊपर की तरफ गया, वापस से नीचे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो था वो पुल बैक कर रहा है। पर अगर ये अब इसको हम सपोर्ट शायद मान सकते हैं। क्यों? 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स ऊपर रहा है, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये मेजर सपोर्ट नहीं है। अगर अगला जो कैंडल है वो भी इस सपोर्ट पे ही बनाया या सपोर्ट के ऊपर बनाया तो हम मान सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट होगा। तो लेट्स चेक द सिंगल कैंडल। ये देखिए ये ऊपर की तरफ बनाने की जगह नीचे की तरफ बनाया एंड यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने आ गया। तो अभी ये जो हमारा सपोर्ट ही है, ये रेजिस्टेंस अभी तक बरकरार है। लेट्स चेक। अब देखते हैं, देखिए नीचे आया सपोर्ट के पास, घुमा 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 ऊपर की तरफ जाके अब यहाँ पे देखिए 1 आवर 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स पे अपने सपोर्ट पे ही है। अपनी रेजिस्टेंस जो हुआ करता था वहीं पे है। ओके, तो रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, या तो मार्केट ब्रेक ऊपर की तरफ निकलता है, ब्रेकआउट देता है, या फिर ब्रेकडाउन देता है। तो अब अगला जो हम सपोर्ट पे है, अब अगले दो कैंडल देखेंगे, दो कैंडल में पता चल जाता है कि अगर दोनों कैंडल ग्रीन बनाए एंड ऊपर की तरफ है, बायस हेवी दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अपना नेक्स्ट 20,110 टच करने की कोशिश करेगा। पर देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस से ही अभी तक उसी जोन में, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ही है। अब देखते हैं, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में था। 15 मिनट्स, 30 मिनट्स का चार्ट ऊपर के, ये 41 आवर का चार्ट एंड ऊपर की तरफ निकलने लगा, तो हम इजीली कह सकते थे कि हाँ अब ये अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा। ये सी आया 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 एंड टच द रेजिस्टेंस। अब क्या था, जो रेजिस्टेंस था हमारे पास एक और नया रेजिस्टेंस आ गया, ऑल टाइम हाई ये। एंड ये जो है अभी भी सपोर्ट, अब ये जो करेगा काम वो है सपोर्ट का काम। क्यों? रेजिस्टेंस हुआ करता था पर इसको ब्रेक करके कब सपोर्ट का काम बना देगा। तो हम यहाँ मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए काफ़ी टाइम यहाँ बिताया है, इसके नीचे कभी जा नहीं पाया, यहाँ पे भी आने की कोशिश की, इसके नीचे नहीं जा पाए, तो ये भी एक सपोर्ट का काम हो सकता है। तो ये भी एक हम सपोर्ट मान सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट के पास सपोर्ट काफ़ी हो गया है और रेजिस्टेंस यही तो है। अब देखते हैं कहाँ तरफ जाता है। एक सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट पे ले रहा है एंड एक ही जोन पे मूव कर रहा है। रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की को क्रॉस करके नेक्स्ट डे ओपनिंग हुई अप में, कहाँ पे, अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वहाँ पे, एंड आप वहीं पे जोन पे मूव कर रहा है। कुछ खास होगा नहीं। अब देखिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस पे ही मूव किया काफ़ी दिन तक,
और ब्रेक नहीं कर पाया एंड देन गैप डाउन ओपनिंग हो गई, कहाँ पे अपने सपोर्ट से भी नीचे। तो जब सपोर्ट के नीचे हो गए तो ये अब ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, अब सपोर्ट नहीं रहा। सेम सीनेरियो, ये सपोर्ट तो चला ही गया क्योंकि वो चला गया नीचे, एंड ये जो हमारे सपोर्ट्स थे सपोर्ट्स के नीचे आने लगा मार्केट। तो दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स। अब यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस काफ़ी हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर इस दिन का हाई ये था, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, एंड अगर ये सपोर्ट है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो लेट्स चेक। चलिए, अभी अभी मुझे पता नहीं कि मार्केट कहाँ जा रहा है। ये सपोर्ट एंड एंड ये रेजिस्टेंस, ओके। तो देखते हैं मार्केट अब कहाँ जाएगा। देखिए, सपोर्ट पे सपोर्ट बनाया, अब सपोर्ट को ब्रेक करने आ गया। क्यों? 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45, 1 आवर। अब 1 आवर का चार्ट नीचे की तरफ है, तो आप सपोर्ट देखिए देखिए देखिए, सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, एंड नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब ये नया सपोर्ट बन गया, एंड ये एक नया रेजिस्टेंस बन गया। क्यों? नीचे की तरह मार्केट काफ़ी नीचे आ गया। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ऊपर की तरफ अगर जाता है। तो अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ये सपोर्ट पे अपने क्लोजिंग है जो मार्केट की, एंड ये तो रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। रेजिस्टेंस ये भी है क्योंकि यहाँ से भी मार्केट गिरती है बार बार, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। होपफुली आपको समझ आया होगा। लेट अस चेक बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी, लेट अस चेक फॉर 1 डे ओनली। 1 डे का इजीली समझ सकते हैं। यहाँ से रिप्ले करते हैं फटाफट। अभी हमें पता नहीं मार्केट कहाँ जाएगा, मूव करेगा। सिंपल, जो हाई था ये है मार्केट का हाई, इसको हम समझ जाएंगे कि ये है बड़ा रेजिस्टेंस। अब मार्केट का जो लो है, लो मतलब ये जहाँ से मार्केट हमेशा घूम रहा है, नीचे आ रहा है, ये एक सपोर्ट और ये एक सपोर्ट। यहाँ से देखिए हमेशा सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो ये सपोर्ट, ओके। तो अब इसे ग्रीन कर देते हैं फटाफट, ओके। लेट्स चेक नाउ, लेट्स चेक कहाँ जाता है मार्केट। अब लेट मी स्टार्ट। नेक्स्ट डे कैंडल जो रेजिस्टेंस था उसके नीचे आया, ऊपर की कोशिश जाने की कोशिश की। अब देखिए मार्केट के नीचे आया, अब हमने जो सपोर्ट था उसके भी नीचे आ गया। जब सपोर्ट के भी नीचे आ जाता है तो सपोर्ट ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस में चेंज हो जाती है, ओके। तो हमारा पास अब रेजिस्टेंस आ गए हैं। लेट मी ओपासिटी थोड़ा सा कम करता हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो पहले सपोर्ट हुआ करता था। तो वही हुआ, नेक्स्ट डे नीचे की तरफ आया, ये सपोर्ट की तरह बनाया। सपोर्ट जो है मेन सपोर्ट वही है, ऊपर जाने की कोशिश की, पर अब जो सपोर्ट हुआ करता था वो रेजिस्टेंस बन गया है, नीचे की तरफ आ गया एंड यहाँ पे सपोर्ट लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ जाते हैं। सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, सपोर्ट लिया, और ये देखिए सपोर्ट को ब्रोक कर दिया, आपने सपोर्ट को तोड़ दिया। तो अब ये सपोर्ट जो है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। लेट मी डू वन थिंग, ओके। और ये देखिए हमने ये सपोर्ट बनाया नहीं था, पर यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट था हमेशा से। यहाँ से देखिए हमेशा बाइंग आई है एंड गिरने दी गई मार्केट को, तो ये सपोर्ट है एंड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लेट्स चेक अगर ये यहाँ से रिजेक्शन एक बार तो लेता है कि नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे आया, ऊपर जाने की वापस से रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे आया, वापस से रेजिस्टेंस के पास ही घूम रहा है एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड देन ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया ये वापस से सपोर्ट बन गया, एंड ये जो है रेजिस्टेंस अभी तक है क्योंकि रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करके दूसरे रेजिस्टेंस के पास अभी तक नहीं गया है, ओके। जो हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस है, आप देखते हैं गया 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 एंड देन दिस इज द सिनेरियो। अभी सपोर्ट ओके खत्म, ये देखो अभी यहाँ पे ही सपोर्ट बना रहा है। तो अब नेक्स्ट डे की हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गए, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है मार्केट का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है विच इज 43,560 इजीली, और अगर गैप अप ओपन होता है तो ये वाला सपोर्ट बन जाएगा 44,600 या, और उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा ये। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, होपफुली आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, एंड शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा होगा तो।